हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बयान दिया था, कट्टा वाला बयान यह था कि कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा घोषित करवाया गया। वो बात अलग है कि तेजस्वी यादव ने भी इस पर जवाब दिया था कि जो काम कट्टे से करते हैं उन्हें ही हर जगह कट्टा कट्टा नजर आता है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जहां एक तरफ कल वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले कैसे खेल किया जा रहा है। अब सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया, नामांकन की तारीख निकल गई और वो अचानक से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जो खेल 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ था, जिसमें ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं है, बस प्रतिद्वंदी पार्टी के प्रत्याशी को अपने साथ ले आओ, ये वाला खेल कैसे खेला जाता है। इतनी मोहब्बत बीजेपी से ही होती है विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को, तो बीजेपी में ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते पहले, या आखिरी वक्त पर नामांकन भरने के बाद, तारीख निकलने के बाद कैसे ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं। ये कौन सी मोहब्बत के साथ अपने साथ शामिल कराया जाता है। क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री दे पाएंगे? जी हां, कुछ ऐसा ही बिहार के अंदर हुआ है। आज बिहार की जनता देख रही है कि कैसे एक एक करके तमाम प्रतिद्वंदी पार्टी के प्रत्याशियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो काम पहले ईवीएम से होता था, जो काम पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के से होता था, जो काम विधायक चुन लेने के बाद होता था, वो काम चुनाव होने से पहले ही किया जा रहा है। और यह है असली लोकतंत्र बीजेपी के हिसाब से। क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले यह खबर देखिए, ये बड़ी खबर है आज की। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। पहले थोड़ी सी मैं आपको खबर दिखा देता हूं, खबर में क्या है क्या नहीं है आप समझ जाएंगे। तो मुंगेर की खबर है, वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा। मुंगेर विधानसभा सीट से जन स्वराज के प्रत्याशी संजय सिंह ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने यह फैसला राज्य के विकास और स्थिर सरकार के हित में लिया है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि संजय सिंह इतने ही नैतिकतावादी हैं, किसी भी पार्टी के हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना सवाल है, क्या इतने ही नैतिकतावादी हैं संजय सिंह जो जन स्वराज वाले हैं, प्रत्याशी हैं मुंगेर से? तो पहले से उन्होंने क्यों नहीं सोचा था? ये अचानक से बीजेपी के प्रति इतने हिलोड़े क्यों मार रहे हैं मोहब्बत वाले? मोदी जी बता पाएंगे ये किस लिहाज से इनको लाया गया? क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो कनपटी पर कट्टा रख दिया कांग्रेस के। ये बीजेपी वाले सबको मोहब्बत के साथ लाते हैं क्या? बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री का ये बयान अपने आप में मौजूदा तौर में 4 दिन पहले दिया हुआ बयान यहां पर सटीक आकर बैठता है। कोई बता सकता है कि ये कैसे आए होंगे? क्योंकि एक जगह नहीं था, लोकसभा चुनाव में 2 जगह निर्विरोध चुन लिया जाता है। गांधीनगर सीट जहां से खुद अमित शाह चुनाव लड़ते हैं, वहां के एक निर्दलीय प्रत्याशी का वीडियो सामने आता है कि उसे दिन रात बीजेपी के नेता लफंगों की तरह, मैं नहीं कह रहा, उसने कहा कैसे उसे डरा धमका रहे हैं कि वो अपना पर्चा वापस ले ले, नामांकन वापस ले ले, या बैठ जाए, रद्द करा दे अपना पर्चा। धमकी दी जा रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि अमित शाह के खिलाफ लड़ो। मैं नहीं कह रहा, उस समय आई थी वीडियो, यही वीडियो आपको अलग अलग जगह से देखने को मिली। सूरत वाला मसला सबको पता है, कैसे विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों को तोड़कर अपनी पार्टी की सीट सुनिश्चित की गई। यह मोहब्बत के तहत हुआ होगा क्या? यह कौन सी मोहब्बत थी नरेंद्र मोदी साहब, जरा हमें भी बता दीजिए। यह देश की जनता को यह वाला तरीका बताइए कि सत्ता में रहने के बाद कौन इतनी मोहब्बत के साथ विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों को तोड़ लेता है। क्योंकि विपक्षी पार्टी वाले तो कट्टा लेकर घूमते हैं आपके हिसाब से, लेकिन सत्ता क्या कर रहे हैं, सत्तासीन जो है वो कौन सी मोहब्बत लौटा रहे हैं। तो सारी कहानी बता दी गई इनकी तरफ से कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, विकास, इसके लिए आ गए, उसके लिए आ गए। मेरा बस सवाल मैं बार बार यही दोहराऊंगा, क्या ईवीएम वाला खेल कमजोर पड़ रहा है? क्या एसआईआर वाले मसले पर भी कमजोर पड़ रही है बीजेपी? क्या बीजेपी इस लिहाज से भी कमजोर पड़ रही है कि उसकी मशीनरी उसकी बात नहीं सुन पाएगी? या विपक्ष इतना साजा सजग है कि जो खेल अलग अलग राज्यों में करते रहे, सत्ता के दम पर वो यहां नहीं हो पाएगा? क्या वजह रही कि ये सब करना पड़ रहा है? क्यों? देखिए, आप कितने ही नैतिकता सब सुझाते रहिए कि वो अपने मन से आए, कैसे आए। सबने देखा था जब एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ रहे थे ना दोस्तों, तो ये बीजेपी के नेता थे, नाम लेकर बता रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया, अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायकों को तोड़कर साथ लाते हैं तो क्या बीजेपी सत्ता में आएगी? क्या सरकार बनाएगी? देवेंद्र फडणवीस ने नैतिकता की दुहाई दी थी, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जबकि सारा खेल बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा था। एकनाथ शिंदे कहीं और नहीं, असम लेकर गए, जो बीजेपी शासित राज्य है, बागी विधायकों को, और लौटते ही बीजेपी ने मौका लपक कर सरकार बना ली। तो नैतिकता की दुहाई बीजेपी ना ही दे तो बढ़िया है।
नैतिकता की दुहाई इस दौर में अमित शाह नहीं दे तो बढ़िया है, जो जनता के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके थे नीतीश कुमार के बाद आज के बाद गठबंधन नहीं होगा, मौका मिलते ही लपक पे बैठ गए। जैसे अलगाववादी कहते थे पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी, जैसे ही मौका मिला तो इतिहास रचने के चक्कर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। कैसे कोई भूल जाएगा कि नैतिकता की धज्जियां यही नेता उड़ाते हैं। और अब देखिए यहां नैतिकता की दुहाई दी जा रही है। सुकेश रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार है, क्या कहते हैं? जनसुराज के मुंगेर से उम्मीदवार संजय सिंह वोटिंग के एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए। मुंगेर में कल मतदान होना है, हद है, यह प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, यह चुनाव का मजाक बनाना है। चुनाव के एक दिन पहले उम्मीदवार के दल परिवर्तन का उसके हृदय परिवर्तन से लेना देना नहीं होता। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। मेरी बात मत सुनिए, मान तो मानेंगे, बड़े बड़े पत्रकार भी इसे देखकर तंग रह जाते हैं। ये किस मोहब्बत के साथ किया होगा, क्या कहा होगा आपने, क्या बात हुई होगी जनसुराज के इस प्रत्याशी से? संजय सिंह तुरंत पिघल गए। 24 घंटे भी नहीं बचे, अब मात्र 10-12 घंटे पहले ही चुनाव वोटिंग से 12 घंटे पहले ही जनसुराज का प्रत्याशी पलट जाता है। रेस से बाहर हो जाएगी जनसुराज मुंगेर में। क्यों? क्योंकि बहुत मोहब्बत और दुलार के साथ मोदी जी की पार्टी में शामिल हो गए जनसुराज के प्रत्याशी। अब आप अंदाजा लगाइए लोकतंत्र का माहौल कैसे उड़ाया जाता है। कौन ने किसके सर पर कट्टा रखकर क्या क्या काम कराया है, इस बात का जवाब बीजेपी के नेता दे पाएंगे या सिर्फ बयान देना आता है, जुमले फेंकना आता है? यह जवाब तो देना होगा। यकीनन यह भी लोकतंत्र में प्रणाली में है नहीं, लेकिन इस पर भी एक नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि एक प्रत्याशी की एक हरकत की वजह से लोकतंत्र शर्मसार होता है और यह हर एक पार्टी पर निर्भर है। मैं ये नहीं कह रहा कल बीजेपी का कोई प्रत्याशी टूटकर आखिरी वक्त पर चला जाए किसी और दल में, ये उस पर भी लागू होना चाहिए, ये सब पर लागू होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, मुंगेर की जनता मानकर चलिए एग्जाम्पल के तौर पर जनसुराज को जिताने की सोच रही होगी तो क्या होगा उसका? ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। संजय सिंह जैसे नेताओं पर कार्रवाई के तौर पर, यही नहीं, इनकी 10 पुस्तकों पर रोक लगा देनी चाहिए कि ये कभी चुनाव ना लड़ पाए। नमस्कार।